कभी कभी सब कुछ होते हुए भी हम खाली से लगते हैं। दिल भरा होता है पर आंखें नम। मन कहता है अब बस बहुत हुआ, आगे नहीं कर पा रहा। और तब एक आवाज भीतर से आती है, मैं हूं, श्री कृष्ण हूं, सुन मेरे बच्चे। एक जब दिल टूट जाए, किसी ने साथ छोड़ दिया, जिसे दिल से चाहा उसी ने तोड़ दिया, अब क्या करें? श्री कृष्ण कहते हैं, जो चला गया वो तेरा कभी था ही नहीं, और जो तेरा है वो तुझसे कभी जाएगा नहीं। इसलिए मत रो उस इंसान के लिए जिसे ईश्वर ने तेरे जीवन से हटाया। शायद वो तुझे और दर्द देने वाला था। कभी किसी के जाने से खुद की वैल्यू कम मत समझो। तू बहुत अनमोल है। तू उस परमात्मा की संतान है जो स्वयं गीता का ज्ञान देने आया था। 2 जब सपने टूट जाएं, एग्जाम में फेल हुए, जॉब नहीं मिली, लोगों ने कहा तू तो कुछ कर ही नहीं सकता, तो श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, तेरा रास्ता अभी खत्म नहीं हुआ, तू बस गलत मोड़ पर है। चल अब सही रास्ते पर ले चलता हूं। असली असफलता तब है जब तू प्रयास करना छोड़ दे, क्योंकि जहां कोशिशें रुकती हैं, वहीं से हार शुरू होती है। एक छोटी कहानी। एक युवक श्री कृष्ण से बोला, भगवान मेरी जिंदगी में कोई नहीं बचा, ना दोस्त, ना परिवार, ना प्रेम, मैं अकेला हूं। श्री कृष्ण बोले, मैंने सब हटाया ताकि तू मुझसे बात करना शुरू कर। अब मैं हूं और तू है। चल अब असली यात्रा शुरू करते हैं। 3 जब मन अवसाद में डूब जाए, डिप्रेशन, नेगेटिव सोच, आत्महत्या जैसे ख्याल बहुत आम हो चुके हैं आजकल। पर श्री कृष्ण कहते हैं, यह शरीर तेरा लिबास है, आत्मा अमर है। तू थका हुआ है, हारा नहीं, आराम कर, फिर से उठ, मैं साथ हूं। जो तू सह रहा है वो तेरी आत्मा को मजबूत बना रहा है। आज जो तुझे तोड़ रहा है, कल वही तुझे नई दिशा देगा। 4 जब लोग जज करें, लोग क्या कहेंगे, कैसे दिखते हैं हम, क्या सोचते हैं लोग? श्री कृष्ण कहते हैं, लोगों की सोच उनकी सीमा है, तू खुद को मुझसे देख। सेल्फ वर्थ कभी बाहर से नहीं आती, वो भीतर से पैदा होती है। जब तू खुद से प्यार करेगा, तब दुनिया तुझसे प्यार करेगी। अगर तू टूटा हुआ है, अगर मन थका है, अगर हिम्मत जवाब दे रही है, तो एक बार आंखें बंद करके बोल, हे कृष्ण, तू संभाल ले। और यकीन मान, उसी पल से सब बदलने लगेगा। कभी ऐसा वक्त आता है जब लगने लगता है कि अब कुछ नहीं बचा, ना हिम्मत, ना उम्मीद और ना ही कोई अपना। ऐसे समय में केवल एक ही नाम सहारा बनता है, श्री कृष्ण। शुरुआत का भाव। जब जीवन में तूफान आते हैं, लोग साथ छोड़ते हैं और आत्मा सवालों से भर जाती है। क्यों हो रहा है ये मेरे साथ? मैं ही क्यों? मेरी गलती क्या है? तो श्री कृष्ण कहते हैं, यह युद्ध तेरा नहीं है, तेरे आत्मा के विकास का एक हिस्सा है। उपदेश 1 हार से डर मत। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थ, तेरा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। मतलब तू प्रयास कर, परिणाम मेरे ऊपर छोड़ दे। क्योंकि अगर तू सच्चा है अपने काम में,
तो मैं तेरे साथ सच्चा हूं परिणाम में। उपदेश दो, मोह को त्याग। कभी कभी हम उन्हीं लोगों से सबसे ज्यादा दुख पाते हैं जिन्हें हमने दिल से चाहा था, पर श्री कृष्ण कहते हैं मोह ही दुख का कारण है। जिस दिन तू मोह छोड़ देगा उसी दिन तू आजाद हो जाएगा। एक प्रेरणादायक कहानी। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, भगवान अगर आप सब जानते हैं तो हमें परीक्षा क्यों देनी पड़ती है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, क्योंकि जब बच्चा अगली क्लास में जाता है तो उसे टेस्ट देना ही पड़ता है। मैं तेरा शिक्षक हूं, हर परीक्षा के बाद तुझे आगे बढ़ाने वाला। उपदेश 3, जब लोग ठुकरा दें। श्री कृष्ण कहते हैं, जो चला गया वो मेरे आदेश से गया, जो आया है वो भी मेरे आदेश से आया है। इसलिए किसी के जाने से तू टूट मत और किसी के आने से तू फूल मत। सारा खेल मेरा है, तू बस साक्षी बन जा। उपदेश 4, खुद से प्रेम करो। श्री कृष्ण ने कहा था, जो खुद को नहीं समझता वो मुझे क्या समझेगा? इसलिए पहले खुद से जुड़ो, खुद को माफ करो, अपने अंदर के उस कृष्ण से मिलने चलो जो हर वक्त तुझसे बात करता है। तेरे मन के भीतर जब रास्ता खो जाए, जब मन रोने लगे, तो आंखें बंद करके बस इतना कह देना, हे कृष्ण अब तू ही कर, मैं थक गया हूं। क्योंकि जब आत्मा समर्पण करती है तब प्रभु उतरते हैं और जीवन एक नया मोड़ लेता है। जब जीवन में हर रास्ता बंद सा लगे, जब मन बेचैन हो, जब भीतर अजीब सी घबराहट हो, तब एक आवाज भीतर से आती है, मैं हूं, श्री कृष्ण हूं, चिंता मत कर। मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, भीतर चलता है। डगमगाता मन, हिम्मत छोड़ती आत्मा और टूटती उम्मीदें, पर उसी समय श्री कृष्ण का एक उपदेश जीवन बदल देता है। वो कहते हैं, हे अर्जुन तू अपने कर्म कर, फल की चिंता मत कर। मतलब क्या? मतलब ये कि तू अपने प्रयासों में सच्चा रहे, बाकी मुझ पर छोड़ दे। जब मन भ्रमित हो, संशयात्मा विनश्यति, अर्थात जो संदेह करता है वह नष्ट हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, संदेह छोड़ विश्वास रख, क्योंकि शक करने वाला न खुद पर भरोसा करता है न मुझ पर। शांत मन ही समाधि तक जाता है। जब हम रोज चिंता करते हैं, भविष्य को लेकर डरते हैं, तो हम वर्तमान खो देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तू वर्तमान में जी, हर श्वास में मुझे याद कर, हर कदम पर मेरा नाम ले, तेरा जीवन स्वयं संवर जाएगा। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। ये सिर्फ शब्द नहीं हैं, ये श्री कृष्ण की दिव्य दृष्टि है। कभी सोचो, अगर वो नौकरी नहीं मिली, अगर वो रिश्ता नहीं बना, शायद किसी बड़े तूफान से तुम्हें बचाया गया। तू मेरा है, तुझ में मैं हूं। जब दुनिया छोड़ देती है, जब अपनों से धोखा मिलता है, जब कोई कंधा नहीं होता रोने के लिए, श्री कृष्ण खुद आकर कहते हैं, रो मत, मैं हूं न। एक छोटी सी कहानी सुनो। एक व्यक्ति ने श्री कृष्ण से पूछा, भगवान जब सब कुछ टूट जाता है तब क्या करें? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जब सब टूट जाए तब मेरे चरणों में आकर बैठ जा, क्योंकि जो मेरे पास आता है मैं उसे खाली हाथ नहीं लौटाता। जिंदगी कभी एक साथी बन जाती है तो कभी एक कठिन इम्तिहान।
आज हम बात करेंगे उस वक्त की जब सब कुछ टूटा हुआ सा लगता है, जब बुरे समय का अंधेरा इतना गहरा हो जाता है कि रोशनी का कोई कोना दिखाई नहीं देता। तो ऐसे बुरे समय में हम क्या करें, कैसे संभाले अपने आप को? चलिए एक कहानी से शुरुआत करते हैं। कहानी दो मिट्टी के दिए। एक बार की बात है, एक रात आंधी तूफान से भरी थी। एक छोटी सी झोपड़ी के अंदर दो दिए जल रहे थे, दोनों मिट्टी के थे। एक दिया बहुत दार गया, बोला, इतनी तेज हवा है, अब मैं बुझ जाऊंगा, मेरी रोशनी का क्या फायदा। और वो थोड़ा हिलने लगा, रोशनी कम होने लगी। दूसरा दिया बोला, हाँ तूफान आया है, लेकिन इसी अंधेरे में किसी को रोशनी की सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर हम बुझ गए तो इस झोपड़ी में कोई भी रास्ता नहीं देख पाएगा। और उसने अपनी बात पूरी करते ही और तेज जलने की कोशिश की। थोड़ी देर बाद पहला दिया बुझ गया, लेकिन दूसरा दिया पूरी रात जलता रहा। सुबह एक माँ ने कहा, शुक्र है एक दिया तो था, नहीं तो मेरी बची रात भर रोटी रहती अंधेरे में। सीख रोशनी बन जाओ। भाई, बुरे समय में हम सब पहला दिया बन जाते हैं, दार जाते हैं, पर जिंदगी उस दूसरे दिए को याद रखती है, जो अंधेरे में भी रोशनी बन जाता है। जब समय खराब हो तो रोशनी बन जाओ, लोगों के लिए, खुद के लिए। बुरे समय में क्या नहीं करना चाहिए? 1. खुद को डॉश मैट डू। बुरे समय का मतलब ये नहीं कि तुम बुरे हो, गलतियां सबसे होती है। 2. अपने आप से दूर मत भागो, अपने इमोशंस का सामना करो। रोना आए तो रो लो, पर दबाओ मत। 3. अकेले मत रहो, दोस्तों, परिवार या किसी भी विश्वसनीय व्यक्ति से बात करो। छुपने से दर्द और बढ़ता है। 4. हर चीज से नफरत मत करो। बुरे वक्त का मतलब ये नहीं कि दुनिया बुरी है, हर वक्त एक जैसी नहीं होती। क्या करना चाहिए? 1. रूटीन बनाएं। जब जिंदगी आउट ऑफ कंट्रोल लगती है तो छोटी छोटी डेली हैबिट्स तुम्हें कंट्रोल का एहसास देती है। 2. अपने आप से एक सवाल पूछो, ये दर्द मुझे क्या सिखा रहा है? हर पेन एक टीचर है, हर तूफान के बाद एक नई रोशनी होती है। 3. अपने अंदर की आवाज सुनो। बुरे समय में सबसे गहरी बातें अंदर से ही आती है। साइलेंस को सुनो, जवाब वहां छुपे होते हैं। 4. किसी और की मदद करो। तुम्हारा दर्द तुम्हें संवेदनशील बनाता है। किसी और के लिए रोशनी बनो, तुम्हारा दर्द हल्का हो जाएगा। एक सच्ची कहानी। रात के बाद सवेरा। मेरे एक दोस्त का बिजनेस बैंड हो गया, लोन्स चढ़ गए, घर बिक गया। एक वक्त था जब उसने सुसाइड का सोच लिया था, पर उसने एक काम किया, एक डायरी में लिखना शुरू किया हर दिन, मैं जिंदा हूँ और मैं सीख रहा हूँ। 6 महीने बाद उसने छोटी सी चाय की टपरी खोली। आज उसकी 3 आउटलेट है और दूसरों को नौकरी देता है। उसने एक बात बोली जो मैं कभी नहीं भूलता, जिंदगी दोबारा शुरू करने के लिए बैंक बैलेंस नहीं, बस हिम्मत चाहिए होती है। बुरे समय का मतलब ये नहीं कि सब खत्म हो गया है, कभी कभी ये नए तुम का जन्म होता है। दुनिया में सब कुछ मिल जाए, पैसा, नाम, रिश्तेदार, लेकिन अगर मन अशांत हो तो कुछ भी सुकून नहीं देता। आज की कहानी उस राह की है जहां मन के तूफान के बाद आई एक गहरी आत्म शांति। चलिए सुनते हैं एक जीवन से जुड़ी कहानी। कहानी एक राही और एक बाबा। एक इंसान, नाम था रजत, बड़ा सक्सेसफुल बिजनेसमैन। घर, गाड़ी, पैसा सब कुछ था, पर FIR भी नींद नहीं आती थी।
मन में हमेशा चिंता, गुस्सा, दार। एक दिन सब कुछ छोड़कर चला गया हिमालय की तरफ। रास्ते में एक बाबा मिले, सेफ दाढ़ी, आंखों में शांति। रजत बोला, मुझे शांति चाहिए, मेरा मन टूट गया है, सुकून चाहिए। बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, क्या तू सच में शांति चाहता है या बस दर्द से भाग रहा है? रजत चुप हो गया। बाबा ने कहा, पहले अपने दर्द को सुन, तभी तू शांति समझ पाएगा। बाबा ने उससे एक चक्की दी और बोला, हर दिन 2 घंटे इसे घुमाना, बिना कुछ सोचे। 21 दिन बाद मिलना। रजत का सफर और बदला। पहले दिन रजत बोर्ड हो गया। दूसरे दिन गुस्सा आया, ये क्या बकवास है। तीसरे दिन आंखों से आंसू आने लगे। छाती दिन दर्द याद आने लगा। 10वें दिन अपने अंदर की आवाज सुनाई देने लगी और 21वें दिन उसका चेहरा शांत हो गया। वापस गया बाबा के पास और बोला, अब समझ में आया कि मन की शांति किसी पहाड़ या बाबा में नहीं, मेरे अंदर ही थी, पर मैं ही यूज सन नहीं रहा था। मन की शांति के 5 असली रास्ते। 1. स्वीकार करो, जो हो रहा है, यूज रेजिस्ट मैट करो। स्वीकार में ही मुक्ति है। 2. विचारों का तमाशा मत बनो, मन हर पाल कुछ ना कुछ सोचता रहता है, हर सोच का पीछा मत करो। 3. छोटी खुशियों का आनंद लो, एक कप चाय, एक मुस्कुराहट, एक नरमी, वही सुकून देती है। 4. मौन का अभ्यास करो, रोज थोड़ा समय सिर्फ खुद के साथ बिताओ, बिना फोन, बिना टीवी। 5. क्षमा और छोड़ देना सीखो, अपने लिए माफ करना सबसे बड़ा उपहार होता है। एक और कहानी, आग का झरना। एक बार एक लड़की का घर जल गया, सब कुछ खत्म, माँ बाप चले गए, घर राख हो गया। लोग सोच रहे थे ये लड़की अब टूट जाएगी, लेकिन उसने एक छोटी पेंटिंग की दुकान खोली। हर पेंटिंग में सिर्फ एक चीज होती, आग, और उसमें से निकलता एक फूल। किसी ने पूछा, तुम ये क्या बनती हो? वो बोली, मैं दुनिया को दिखाना चाहती हूँ कि सब कुछ जल जाए तब भी नया जीवन उग सकता है। आत्मशांति का असली अर्थ। शांति किसी मंदिर या पहाड़ में नहीं होती। शांति होती है जब हम अपने मन के अंदर की आवाज को सुनना शुरू करते हैं, जब हम खुद से नफरत करना बंद करते हैं, जब हम रोशनी की नहीं, अंधेरे की भी इज्जत करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप मन की शांति ढूंढ रहे हो तो बाहर मत जाओ, बस रुको और अपने अंदर की आवाज को सुनो। शान से नहीं, सच्चाई से जीना सीखो। शांति वही है जहां तुम सच में हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, मैं रोशनी हूं। और इस वीडियो को किसी एक इंसान तक जरूर पहुंचाएं जो शायद इस वक्त बुरे समय से गुजर रहा हो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विचार के साथ। तब तक ख्याल रखें और याद रखें, आप टूट रहे हो क्योंकि आप एक नए रूप में ढाल रहे हो।